हेलो फ्रेंड्स। अपनी सीरीज बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ के लास्ट एपिसोड नंबर 7 में मैं आज फिर आपके साथ हूँ। और इस बात को, जैसा कि मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया था, कि जो भी मैंने इतने सीरीज़ में, इतने एपिसोड में आपको समझाया कि किस तरीके से बी अवेयर ना होना खुद से हमको अफेक्ट करता है, आज मैं उसका लास्ट एपिसोड यानी कि उसका पूरा सार, उसका पूरा एब्स्ट्रैक्ट आपको समझाने वाली हूँ। एक बार एक जो गुरुजी थे, उनके पास उनका एक शिष्य पहुंचा। गुरुजी बहुत महान थे। तो शिष्य पहुंचा और अचानक उनके पास आकर बोला, आज मुझे खुद का बोध हो गया। तो उन्होंने कहा, कैसे हुआ? तो बोले कि मैं कुछ दिनों से बीमार था। जनरली जब हम बीमार होते हैं तो काफ़ी समय होता है हमारे पास, कहीं हमारे बाहर के कोई एंगेजमेंट्स नहीं होते हैं। बोले, मैं मेरे पास कोई काम नहीं था। उस समय मैं जैसे ही लेटा, लेटे लेटे मैं लगातार सीलिंग फैन को देख रहा था। और सीलिंग फैन को देखते देखते अचानक मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरे को ना वो सीलिंग फैन नज़र आ रहा था। और उस एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने खुद को ईश्वर के बहुत पास महसूस किया। और बस सेकंड्स की बात थी और मैं फिर वापस आ गया। तो गुरुजी ने कहा कि ये जो हुआ, ये बहुत टेम्परेरी था। उसका कारण, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है उस फोकस के लिए, उस कंसंट्रेशन के लिए, उस मेडिटेशन के लिए जो तुमको तुमसे अवेयर करा पाए। तो यही हालत आज हमारी सबकी है, क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा के कामों में इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास समय नहीं कि हम अपने अंदर की उस एटर्नल लाइट को महसूस कर सकें। और इसको बहुत अच्छे से एक और छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जनरली वी हैव ड्वेल नेचर। जैसा लाइट का ड्वेल नेचर होता है, द्वैत प्रकृति जिसको बोलते हैं, मतलब दो तरह का नेचर, हमारा भी नेचर दो तरह का होता है। दो तरह का मतलब कभी हम सब्जेक्ट हैं तो कभी हम ऑब्जेक्ट हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि एक व्यक्ति है जो कि एक ऑब्जेक्ट यानी कि कार को देखता है और उसको कार खरीदने का मन है। अब जैसे ही वह कार खरीदने का सोचता है, ये सोचते ही उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी कार है जो मेरे बजट में होगी, फिर उसके क्या क्या फीचर्स मुझे चाहिए, कौन कौन सी ऐसी कौन सी कार होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स के साथ मेरे बजट में फिट हो पाएगी। और ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में कौंधते रहते हैं। और होते 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 वो इसी उधेड़बुन में पूरे समय लगातार गूगल करता रहता है कि मैं कौन सी कार लूँ, कौन सी कार मेरे लिए, मेरे बजट के अनुसार बहुत अच्छी होगी। इस तरह से ये जो सब्जेक्ट है, पूरी तरह से इस ऑब्जेक्ट में बुरी तरह से क्या हो चुका होता था है, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका हुआ होता है। तो यही हमारी हालत है कि जब भी हम सब्जेक्ट हैं तो हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बुरी तरह से सोच रहे हैं। हमारा नेचर हमेशा डबल होता है, द्वैत होता है। हम सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट होके हम ऑब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, साथ में स्वयं के बारे में भी यही सोच रहे हैं कि यदि मैं इसमें ज़्यादा बजट की कार ले लूँगा, ज़्यादा फीचर्स वाली कार ले लूँगा, तो क्या वो कार मेरे बजट में होगी? क्या मैं उतना सक्षम हूँ? तो क्या मैं अभी इस आइडिया को ड्रॉप कर दूँ? क्या मैं पहले और कुछ कमा लूँ, कुछ और डिपॉज़िट कर लूँ, उसके बाद में बड़ी कार ले लूँ? तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, उस ऑब्जेक्ट के कारण खुद में भी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं कि इसको पाने के लिए मुझे और क्या-क्या करना चाहिए। इन दोनों उधेड़-बुन में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की उधेड़-बुन में हम कहीं खुद को बिल्कुल खो चुके होते हैं। हमको खुद का एहसास बिल्कुल नहीं है। हम पूरे समय इस ऑब्जेक्ट के कारण इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हटके जो तीसरा पॉइंट है, जो सब्जेक्ट नहीं है, जो ऑब्जेक्ट नहीं है, जहाँ दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं, वो तीसरा पॉइंट है यू, यानी कि तुम, यानी कि आप। जो आपको समझना होगा कि वो तीसरे पॉइंट के लिए हमें कहाँ पहुँचना ज़रूरी। जैसे उस जो उनका गुरुजी का जो शिष्य था, उसको एहसास तब हुआ कि जब वो बीमार था, उसके पास कोई काम नहीं था, अकेला लेटा हुआ था, शांत लेटा हुआ था। अचानक उसे एहसास हुआ। ऐसा एहसास हमें भी लाइफ में कई बार हो जाता है जबकि हमारे पास समय होता है, बट वो एक्सीडेंटली होता है। और जो चीज़ एक्सीडेंटली होती है वो चीज़ आपकी, कहना चाहिए,
स्थिर नहीं होती है, शाश्वत नहीं होती है, जिस कारण हम अपने आप को पूरी तरह से कभी नहीं जान पाते हैं। तो आज हमको क्या करना होगा कि हमको जो हमारी बिज़ी लाइफ़ है, उसमें हम डिफ़रेंट मतलब डेफ़िनेटली कई ऑब्जेक्ट्स को चाहते हैं, उनके पीछे भागते हैं, भागें, बट कहीं न कहीं कुछ समय ज़रूर हम ऐसा निकालें, जहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्सन्ट्रेशन करें। उस कॉन्सन्ट्रेशन पर, जहाँ मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि जो आपका फ़ोकस पॉइंट हो वो बिल्कुल सही हो, आपकी सारी एनर्जी बिल्कुल उसमें अनइंटरप्टली उसके ऊपर, उस फ़ोकस पॉइंट के ऊपर फ़्लो हो, और तब आप जाके महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं आपके अंदर एक इटर्नल लाइट है। वो वो लाइट है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि आपके पास बहुत पावर है। आप इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कहीं बहुत हट के एक बहुत अलग शख्सियत हैं, और जब हम उस लाइट को, उस पावर को एहसास कर पाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी के जो छोटे-छोटे से प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, बिना किसी की हेल्प के। हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही मेरा मकसद था इस पूरी सीरीज़ को लाने का, कि कहीं न कहीं हम अपना पावर खो रहे हैं, इसलिए कहीं आज ये डिप्रेशन, भय, बीमारियाँ, इस तरह की बहुत सारी मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो हम यदि खुद को समझने के लिए थोड़ा-सा समय निकालें, थोड़ा-सा कंसंट्रेशन करें, थोड़ा-सा मेडिटेशन करें, तो डेफ़िनेटली हम खुद से ना केवल अवेयर हो सकते हैं, बल्कि हमारी लाइफ़ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन हम खुद से ही, खुद में ही पा सकते हैं। तो आपको यदि मेरी ये सीरीज़ पसंद आई हो, तो आप इन एपिसोड्स को देखें, उन्हें एनालाइज़ करें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।